औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमिनू बिल्लाहि व रसूलिहि वल किताबिल्लज़ी नज़्ज़ला अला रसूलिहि वल किताबिल्लज़ी अनज़ल मिन क़ब्ल व मन यकफ़ुर बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिर फ़क़द ज़ल्ल ज़लालन बईदा इन्नल्लज़ीना आमनू सुम्मा कफ़रू सुम्मा आमनू सुम्मा कफ़रू सुम्मा ज़दादू कुफ़रन लम यकुनिल्लाहु लियग़फ़िर लहुम वला लियहदियहुम सबीला बश्शिरिल मुनाफ़िक़ीन बिअन्न लहुम अज़ाबन अलीमा अल्लज़ीना यत्तख़िज़ूनल काफ़िरीन औलियाअ मिन दूनिल मुअमिनीन अयब्तग़ूना इनदहुमुल इज़्ज़त फ़इन्नल इज़्ज़त लिल्लाहि जमीआ। ए मुसलमानों, अल्लाह पर, उसके रसूल पर, उस किताब पर जो उसने अपने रसूल पर उतारी और उन किताबों पर जो उससे पहले नाजिल फरमाई ईमान लाओ। जो अल्लाह, उसके फ़रिश्तों, उसकी किताबों, उसके पैगम्बरों और आखिरत के दिन का इनकार करे वो हिदायत से बहुत दूर जा पड़ा। बेशक जो लोग ईमान लाए फिर कुफ्र किया, फिर ईमान लाए फिर कुफ्र किया और कुफ्र में बढ़ते चले गए, अल्लाह न उनको माफ़ करेंगे और न दुरुस्त रास्ते की हिदायत से सरफराज फरमाएंगे। मुनाफिकीन को खुशखबरी दे दीजिए कि उनके लिए दर्दनाक अजाब है जो मुसलमानों के मुकाबले में काफिरों को दोस्त बनाते हैं। क्या वो उनके पास इज़्ज़त के मुतलाशी है? बेशक इज़्ज़त तो सारी की सारी अल्लाह ही के लिए है। नाज़रीन किराम, इस आयत करीमा में अल्लाह ताला ये फरमाना चाहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ब्यासत के बाद अब जब तक हुजूर पर और हुजूर पर नाजिल होने वाली किताब पर ईमान न लाए उसका ईमान मुअतबर नहीं होगा और न वो मोमिन और मुसलमान हो सकता है। इसी तरह गुज़िश्ता अंबिया पर भी ईमान लाना ज़रूरी है और उन पर नाजिल होने वाली किताबों पर भी इजमाली ईमान लाना ज़रूरी है कि उन पर जो किताबें नाजिल की गई है हम उनकी तस्दीक करते हैं। अलबत्ता मौजूदा ज़माने में जो तौरात और इंजील है, चूँकि इन किताबों के अंदर बहुत सारी तब्दीलियाँ हो चुकी है, इसलिए अब इन किताबों की न मुकम्मल तस्दीक करना दुरुस्त है और न ज़रूरी है। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो शख्स ईमान लाए फिर कुफ्र इख्तियार करे, फिर ईमान लाए और फिर कुफ्र इख्तियार करे, यानी वो कुफ्र में बढ़ता रहे और नतीजतन उसका खात्मा भी कुफ्र पर हो, यानी उसकी मौत भी कुफ्र पर आई हो, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं ऐसे लोगों को हम आखिरत में मग़फ़िरत से महरूम कर देंगे और दुनिया के अंदर हिदायत से महरूम कर देंगे। बाज़ मुफस्सिरीन ने इससे यहूदी को मुराद लिया है और बाज़ मुफस्सिरीन ने मुर्तद होने वाले शख्स को और बाज़ ने मुनाफिकीन को मुराद लिया है। अलबत्ता आयत के अगले मज़मून से आखिरी राय यानी मुनाफिकीन को तक़वियत पहुँचती है। आगे अल्लाह ताला ने काफिरों को दोस्त बनाने से मना फरमाया है और यहाँ पर काफिरों को दोस्त बनाने से ऐसी दोस्ती मुराद है कि मुसलमान उनकी तहजीब और उनकी फ़िक्र को अपना ले, उनकी वज़ाक़ता और उनके तौर तरीक़े को अपना ले। अलबत्ता अगर हुस्न सलूक और बेहतर अखलाक पेश करने के लिए गैर मुस्लिमों से दोस्ती की जाए तो इसमें कोई हरज की बात नहीं है। हत्ता कि शरीयत ने इस बर्ताव का हुक्म इंसानों के साथ ही नहीं बल्कि दूसरी मखलूक के साथ भी दिया है। गोया इस आयत करीमा में अल्लाह ताला ने इस बात की तरफ इशारा फरमाया है कि अगर मुसलमान काफिरों के सहारे इज़्ज़त व वक़ार हासिल करना चाहे तो ये कभी भी हासिल नहीं हो सकता, जैसा कि आजकल बाज़ मुस्लिम ममालिक मगरिबी ताकतों के ज़रिए हासिल करना चाहते हैं। अल्लाह पाक हम सबों को अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।